हेलो स्टूडेंट्स, इन यस्टरडेज क्लास या इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करता है, यानी चेंजिंग वोल्टेज देता है। और हमको मालूम है वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एनर्जी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी गिवन बाय अ सोर्स टू द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, कौन दे रहा है, तो जनरेटर दे रहा है एनर्जी। और वो एनर्जी जो मिलती है ईएमएफ वो कितना रहता है, तो उसका फॉर्मूला हमने लाया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी होता, लेकिन हमने ये मान के चला था कि ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। व्हाट इज दिस E? इस E का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब क्या, लगातार चेंज होने वाला वोल्टेज। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे घर में वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। एंड व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑन आइदर साइड। पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट का और ईएमएफ का ग्राफ आपने देखा है, वो चेंज होता है, वो साइनोसॉइडल कर्व होता है। हमने कर्व भी बनाया था। अब ध्यान से समझो, एक डेरिवेशन करना है हमको आज, और वो डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दैट डेरिवेशन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स वाला एक बड़ा डेरिवेशन करना है हमें। तो वो डेरिवेशन का नाम क्या है? एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी AC source connected to pure resistor, pure ohmic resistor, यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है यानी जनरेटर, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एक ओमिक रेजिस्टर से। तो एक सिंपल डायग्राम, ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स और कितना ईएमएफ मिलता है, तो ईएमएफ चेंज होने वाला मिलता है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलता है हमको। इनिशियल फेज कितना है? 0 है। फाई की वैल्यू, फेज एंगल हम ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखो, मैंने ये बनाया प्योर ओमिक रेजिस्टर, यानी हमको ये मान के चलना है कि ये जो कॉपर, ये जो आजू बाजू का वायर है, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, और सिर्फ ये जो वायर है, नाइक्रोम वायर है, समझो उसका रेजिस्टेंस R है, और इसमें ना इंडक्टर लगा है ना कैपेसिटर लगा है। अब ध्यान से समझो, हम क्या लिखेंगे? ये डेरिवेशन आपको याद है कहाँ से आया था? मैंने पुराने लेक्चर में बताया था कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बैन कॉस थीटा। और थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब मैंने बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन V बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर हमको E लिखना है तो हम लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। ये एक अलग डेरिवेशन है, पुराना डेरिवेशन है। दिस इज नॉट अ पार्ट, हमारा डेरिवेशन ये वाला है। कितने मार्क्स के लिए आएगा ये? 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, या 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ऑफ बैन कॉस थीटा। अब नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में, पुराने लेक्चर में मैंने समझाया, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में जब कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल गोल गोल घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेट्स हम चेंज नहीं करते, उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया चेंज नहीं होता, चाहे और कोई भी एरिया हो, सर्कुलर हो। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होते, तो ये क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, है ना। और यहाँ हम एक काम करते हैं, हम लगाते फैराडे लेंज लॉ, हमको माइनस साइन को हटाना है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, और ये होगा माइनस बैन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन। अच्छा, थीटा की जगह मैंने आपको बताया था कि हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हमने रोटेशनल डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके होंगे आप ये। ठीक है, सीबीएसई वाले ये 11th में पढ़ लेते हैं। बैन माइनस BAN, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी विल बी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस BAN, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, बैन साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, इंटू ये एक ओमेगा जो है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल।
कॉइल के रोटेट होने की एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, हम सेम एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल को ये जनरेटर में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स के बीच में जो कॉइल गोल घूम रहा है उसको घुमा रहे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो समझाने के लिए, ये नॉर्थ पोल है समझो, ये साउथ पोल है हॉर्सशू शेप मैग्नेट का। ठीक है, और यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो कॉइल गोल गोल घूम रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा इधर आ गया और ये है ईएमएफ की वैल्यू। अब बी ए जो 52 है, बी ए ओमेगा एन, हम उसकी जगह ई नॉट रख देंगे, तो ये जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट का मतलब है बी ए ओमेगा एन, और उसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये पुराने लेक्चर का याद दिला रहा हूं मैं, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में कॉइल घूम रहा, तो यहाँ वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और वही ईएमएफ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है और सर्किट कंप्लीट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट भी बनेगा। तो चलो अब उसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ये वाला नहीं, ये पुराने डेरिवेशन का पार्ट है, ये अलग से हो सकता है 2-3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, थियरी ऑफ एसी जनरेटर। अब यहाँ पर देखो फिर से ये हटा देता हूँ मैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल, एसी जनरेटर हटा देता हूँ और सिंबल लिख देता हूँ, ये है एसी जनरेटर का सिंबल है, ये सिमिलैरिटी का साइन है क्योंकि ग्राफ उसका अप डाउन वाला साइनोसॉइडल कर्व होता है, और ये इक्वेशन ऑसिलेशन जैसा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जैसा। ध्यान से समझो, अब हमने यहाँ क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, ओम्स लॉ क्या है, E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन आर हो जाएगा। तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू E की जगह क्या लिखेंगे हम, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये R हमने नीचे लिखा। अब E नॉट अपॉन आर यानी क्या होता है, तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ है, E अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता, तो E नॉट अपॉन आर यानी आई नॉट हो जाएगा, और ये होगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारे लिए एक्सप्रेशन बन गया, हमारे लिए इक्वेशन बन गया। एक्सप्रेशन किसका बन गया, ऑल्टरनेटिंग करंट का। सो ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा रहेगा, जैसे जैसे ईएमएफ चेंज होगा वैसे वैसे ऑल्टरनेटिंग करंट भी चेंज होगा। और ये दोनों इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो, इसमें प्लस क्या है, फाई की वैल्यू कितनी है, 0, इसमें भी फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका इनिशियल फेज 0, इसका भी इनिशियल फेज 0 है, यानी ये दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। ठीक है, यानी ईएमएफ और करंट सेम फेज में चल रहे हैं। ये डेरिवेशन का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, डेरिवेशन बहुत छोटा सा था ये, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ई के लिए क्या लिखेंगे हम, ये देखो मैंने कल भी बनाया था, फिर से आज एक बार और बना के दे रहा हूँ। हियर वी आर टेकिंग थीटा, और थीटा का मतलब इस चैप्टर में क्या है, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इज ओमेगा इनटू टी। और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ ई, ये ईएमएफ के लिए बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वैल्यूज रखेंगे अलग अलग हम। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0, ओमेगा टी का वैल्यू क्या है 0, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दूसरा केस E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो दूसरी केस में हम क्या रखेंगे, ये 0 हो गया। दूसरी केस में हम पाई बाय 2 रखेंगे, तो यहाँ होगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 हो जाएगा प्लस ई। कैसे होता है आपको मालूम है, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज प्लस 1, तो ये प्लस ई नॉट हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस ई नॉट। तीसरा केस ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू देखो क्या है, बार बार हम ओमेगा टी का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ओमेगा टी का थर्ड वैल्यू डालेंगे हम पाई, तो यहाँ हो गया पाई, एंड इसका वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ये कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, साइन पाई इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, ई नॉट इंटू 0, साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो। नंबर 4, केस नंबर 4, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, अब क्या लिखेंगे हम, तो 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्रीज, तो साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है आपको मालूम है, -1 होता है,
तो -1 यानी ये माइनस ई नॉट हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ई नॉट। क्या एक एक स्टेप बढ़ा दूँ इसमें सब में, ये ऐसा लिखूँ, ई नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ई नॉट इंटू +1 इज इक्वल टू प्लस ई नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख देते हैं, है ना, साइन 0, और इसको लिख देंगे ई नॉट इंटू साइन 3π/2 क्या -1 यानी माइनस ई नॉट, ऐसा लिख देते। केस नंबर 5 क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π, तो ये ई नॉट साइन 2π का वैल्यू 0 होता है तो 0, ये 2π। अब इसके बेसिस पे हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमको ग्राफ बनाना है। तो ये कर्व कैसा बनेगा, साइनोसॉइडल कर्व बनेगा, इट विल बी अ साइन कर्व। तो वो कर्व ऐसा बनेगा, देखो, हियर आई एम टेकिंग प्लस ई एंड हियर ई नॉट एंड आई एम टेकिंग माइनस ई नॉट। ये एम्पलीट्यूड है, जैसे हम ग्राफ में एम्पलीट्यूड बनाते थे वो है। मैं ये शॉर्ट लेक्चर्स बना रहा हूँ, एक एक टॉपिक का एक एक छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है e इज इक्वल टू 0 और e का वैल्यू है मैक्सिमम ई नॉट प्लस ई नॉट और इधर मैक्सिमम माइनस ई नॉट। ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा, 0 से। ऐसे ग्राफ्स हमने ऑसिलेशन में पढ़े हैं, कहाँ जा रहा प्लस ई नॉट, कब जा रहा π/2 पर, ये 0 पर है, ठीक है। फिर π/2 से ग्राफ फिर नीचे आ रहा है और यहाँ कब आ रहा है पाई पर, कितना आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ प्लस ई नॉट हो गया था ऊपर जाके π/2 पर, और पाई पर 0। अब 3π/2 पर क्या होगा, माइनस ई नॉट होगा, तो दिस ग्राफ विल कम डाउन। ये देखो दिस इज 3π/2 और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये माइनस ई नॉट हो रहा है, ठीक। एंड अगेन फिर यहाँ आया ग्राफ, तो दिस इज 2π और 2π पर कितना हुआ, ये फिर से 0 हो गया। अंडरस्टूड। तो ये है साइन कर्व, साइन कर्व ये बन गया। अब हमको एक ऐसा ही ग्राफ करंट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो करंट वाला ग्राफ हम रेड कलर से बनाएंगे। हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। इसके लिए मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको समझ गया है, ये वाला समझ गया। नाउ आई विल राइट डाउन द वैल्यूज डायरेक्टली। कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री π/2 रेडियन, सॉरी 0 रेडियन π/2 रेडियन, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियन एंड 2π यानी 360 डिग्रीज। अब I इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी में वैल्यूज चेंज करते जाओ, ओमेगा टी साइन 0 0, ये कितना हो जाएगा प्लस आई नॉट, क्योंकि साइन 90 +1 होता है, फिर 0, फिर ये माइनस आई नॉट हो जाएगा क्योंकि साइन 3π/2 इज -1 और ये 0 हो जाएगा। तो अब इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ अगर हम यहाँ बनाते हैं ऐसा, तो एक छोटा सा ग्राफ बना के बताता हूँ। ये प्लस आई नॉट, जगह कम है, प्लस आई नॉट और यहाँ नीचे माइनस आई नॉट, बीच में हम आई लिख रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 और ये ग्राफ बन रहा है। और ग्राफ के इधर क्या लिखेंगे हम, ओमेगा टी। यहाँ साइड में एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम, ओमेगा टी। दिस इज ओमेगा टी, थीटा एंगल है एक्स एक्सिस पर। और ये ग्राफ भी कैसा बन रहा, 0 से कहाँ जा रहा है ऊपर, π/2 पर क्या हो रहा, आई नॉट बन जा रहा, ये बन गया। फिर ये पाई पर क्या बन रहा, 0, ये पाई हो गया। 3π/2 पे क्या बन जा रहा, 3π/2 पर क्या बन रहा, आई नॉट बन जा रहा है, माइनस आई नॉट, सॉरी माइनस आई नॉट, और 2π पर क्या बन रहा, 0। तो दोनों ग्राफ्स तो एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों ग्राफ्स एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम चाहे तो दोनों ग्राफ्स को मिलाकर एक साथ लिख सकते हैं। एक ग्राफ में दो ग्राफ्स बना सकते हैं हम, यानी देखो मैं यहाँ पर ही बना रहा, बोथ आर इन द सेम फेज, क्योंकि ये क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 0, ये भी क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 0, ई में भी वही है प्लस 0 और इसमें भी प्लस 0 है। मतलब दोनों सेम फेज में, इनिशियल फेज दोनों का सेम है, दोनों साथ में चल रहे हैं और दोनों की वैल्यूज भी देखो बराबर, ये 0 ये 0, ये मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम, ये 0 तो ये भी 0, ये माइनस आई नॉट तो ये माइनस ई नॉट, ये 0 तो ये 0, ठीक है। तो ईएमएफ जैसा है वैसा, माइनस ई नॉट के कारण माइनस आई नॉट बना, ईएमएफ इज द कॉज एंड करंट इज द रिजल्ट। तो इस ग्राफ को मैं ऐसा बनाऊंगा, फिर यहाँ से ऐसा लाऊंगा और ये ले जाऊंगा।
आप कहोगे सर इसका पीक ज़्यादा ई नॉट का, और ये इसका पीक आई नॉट आपने कम लिखे, और इसका पीक जो है ये माइनस आई नॉट, ठीक है, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 बीच में। तो ये हो गया करंट का, और ये भी हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, और इसका भी 2π। दोनों ग्राफ्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड देखो, आई नॉट की हाइट कम है और ई नॉट की एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो ई नॉट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब ईएमएफ ज्यादा बन रहा है, और आई नॉट का हाइट कम है, एम्पलीट्यूड कम है, इसका मतलब है कि करंट कम बन रहा है। ऐसा क्यों है कि ईएमएफ ज्यादा है फिर भी कम करंट बन रहा है? हालांकि ओम ने क्या कहा था? ओम ने कहा था V E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ईएमएफ उतना करंट बनना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस की भी बात आती है, तो यहाँ रेजिस्टर लगाया ना हमने, तो जितना ईएमएफ बन रहा है उतना करंट नहीं बन पा रहा है, इसीलिए करंट का एम्पलीट्यूड, करंट की हाइट छोटी है। तो ये आपको समझ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम फेजर डायग्राम पढ़ लेते हैं। फेजर डायग्राम, व्हाट इज अ फेजर? फेजर यानी होता है रोटेटिंग वेक्टर, और उस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक वाई एक्सिस बनाएंगे हम, और यहाँ एक ये ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा, और ये जो एंगल रहेगा ये बताएगा एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया है इसको कहते हैं ओमेगा टी, जो है ये थीटा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये वो थीटा है यहाँ का, ओमेगा टी ये वाला है, ये ओमेगा टी है, और ये वाला ओमेगा टी है, ये वाला ओमेगा टी है। कहाँ? वहाँ। और किससे बनाएंगे? हमेशा एक्स एक्सिस से बनाएंगे। इसको नाम ओ दे दो, इसको नाम हम चाहे तो पी भी दे सकते हैं। ये थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ इसको आगे, और ऐसा कर देता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। अब ध्यान से समझना, रेड वाला जो है ये करंट बता रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात को समझो, ध्यान से समझना। रोटेटिंग वेक्टर क्या होता है? हालांकि मैंने रोटेटिंग वेक्टर आपको बहुत पहले ऑसिलेशन चैप्टर में समझा दिया था। तो यहां हम लिखेंगे, यहां I की वैल्यू लिखेंगे, करंट, सॉरी करंट हम रेड से लिख रहे हैं। सो I इज इक्वल टू कितना है यहाँ, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, ठीक है, और यहाँ हम लिख रहे हैं E, और E की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम E नॉट, ठीक है। और दोनों के इक्वेशंस लिख सकते हैं हम चाहे तो। ये यहाँ से एक्स एक्सिस से इतनी हाइट तक, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये I वाले की हाइट कितनी बता रहा है? ये I वाले की हाइट ये बता रहा है कि I इज इक्वल टू, कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ नीचे लिख दूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यानी रेड वाला I का एम्पलीट्यूड कम रहेगा, I नॉट की वैल्यू कम रहेगी, और E नॉट की वैल्यू ज्यादा रहेंगी। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? तो फिर से वही बात है, ये देखो, ये एरो छोटा है, ये एरो छोटा है, ये चाहे तो हम इसको नाम दे सकते हैं, P नाम दे देता हूं उसको, P है ना, इसको मैं P नाम दे देता हूं यहाँ, और इसको Q नाम दे देता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता कि OP बार जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पीक करंट, पीक AC है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पीक AC यानी I नॉट, और OQ बार का मैग्नीट्यूड जो ले रहे हम वो है मैग्नीट्यूड ऑफ पीक EMF यानी E नॉट, ऐसा। तो E नॉट का ये ज्यादा लिए हमने एरो लंबा, और लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है? लेंथ ऑफ एरो shows magnitude. Here magnitude of OP bar is less than magnitude of OQ bar. OQ बार का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और OP बार का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि हमने रेजिस्टर लगाया है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। ये हो गया हमारे 4 मार्क्स, और ये 4 मार्क्स का था डेरिवेशन, ठीक है। और फिर ये था, टाइम को भी इसमें डाल दूं क्या मैं ग्राफ में? टाइम को भी डाल दूं ग्राफ में, तो सी
टाइम को भी ऐड कर देता हूँ। डू यू रिमेम्बर मैंने एक ऐसा बनाया था ग्राफ एक बार, ऐसा ऐसा। अब इसका हाइट कितना है, इसका हाइट जितना होगा उतने ही, और इधर जितना हाइट होगा, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल समझ के ऐसा एक सर्कल बनाते, और ये एरो जितना है वो इतना एरो रखते, और इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये नीचे आ रहा तो ये एरो भी नीचे आता, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता। और ये जो रोटेटिंग वेक्टर बनाए हमने, रोटेटिंग वेक्टर जिसको मैं ओपी बार या ओक्यू बार नाम दे सकता हूँ, ओपी बार, ये ओपी जो है, ओपी बार जो है ये रोटेटिंग वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता। तो ये पहले यहाँ रहता वेक्टर ऐसा, तो ये 0 डिग्री रहता। अगर ये ऊपर चला गया तो π/2 है, क्योंकि ये 90 डिग्री घूम गया ऐसा जाके। ठीक है, जब वो यहाँ आ जाएगा, नाम देके समझाओ, ये ए है, ये ए है, ये पी है, तो ये भी पॉइंट पी है। ये यहाँ आएगा तो क्यू हो जाएगा, ये टी, ये एस हो जाएगा, तो ये एस हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये अगर डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट डब्ल्यू कहलाएगा, और ये घूमकर फिर से यहाँ आएगा तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, फिर से घूम गया ऐसा। तो चलो ये हुआ आपका एक डेरिवेशन जो आपको 4 मार्क्स देगा।